जानता हूँ ऐसे ऐसे कद्दावर आलिम मौजूद हैं कि जो पूरे हिंदुस्तान के इल्म की प्यास बुझा रहे हैं, वो इसी बस्ती से ताल्लुक रखते हैं। तो हो सकता है जो उनका चाचा होगा वो तो ये कहेगा ना मैं फला मुफ्ती का चाचा हूं, मेरी नजर में किस हाफिज की क्या अहमियत। कोई ये भी समझ सकता है वो तो मेरे भतीजे लगते, किसी को ये भी नाज होगा वो मेरे बेटे लगते हैं। सुने, भतीजा, बेटा, पोता, भाई, ये सारे रिश्ते बाद में जुड़ते हैं, मुस्तफा की विरासत का रिश्ता सबसे पहले हुआ। आज मैं शुरू में ये बात कह दूं, तकलीफ होती है, लोग कहते हैं मौलाना घर में बरकत नहीं। क्यों? आप दूर से आए, जरा कुछ आप लेके आए होगे ऐसा जो घर में बरकत हो जाए। ठीक है, हम लोग मुसाफिर हैं, दूर से आए हैं, लेकिन कभी अपने गिरबान में झांक के देखना, क्या हम इल्म वालों की अपने बस्ती के इतनी इज्जत करते हैं जितनी उसकी करते हैं जिसको हमने बाहर से बुलाया? सुनना मेरी बात, मुझे इसकी परवाह नहीं कि किसको बुरा लगे किसको अच्छा लगे। मेरा अपना मिजाज है, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। ये कमियां हमारे बीच रही। कभी कभी जलसों में हजरत ऐसा होता है कि एक उस्ताद 5 साल बच्चे को मेहनत करके पढ़ाता है, 5 साल की मेहनत के बाद एक बच्चा हाफिज कुरान बना। कितने साल के बाद? अंदाजे बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। ये मत सोचना इसने बात क्या छेड़ दी। मेरी कोशिश रहेगी महफिल यहां से शुरू हो, खत्म करबला में जाके होनी चाहिए। मगर जो जरूरी बात है ये भी कह के मैं बात आगे बढ़ाऊंगा। मैं इसकी भी परवाह नहीं करता कि कितने नारे लगेंगे, कितने लोग इनाम लुटाएंगे। इनाम ये नहीं जो सिर्फ आप दे दें, इनाम वो है जो खुदा क़यामत में देगा। अगर एक बंदे के दिमाग में बात उतर गई तो कसम खुदा की मेरा सबसे बड़ा इनाम हो जाएगा। कहीं हमने भी हजरत कुछ गलतियां की हैं, हम भी भूल करते हैं, मिंबर वालों से भी चूक हुई है। वो क्या? एक उस्ताद 5 साल एक दरसगाह में पढ़ाता है, तब जाके एक हाफिज कुरान तैयार होता है। हमारी कौम मिलकर के एक जलसा करती है, फिर मेरे जैसे कम इल्म आदमी को बुलाया जाता है कि तुम्हें इन हजारों लोगों से बात करनी है। मैं आया, आपने बुलाया, लेकिन बुलाने का अंदाज आप जानते हैं। किसी भी मदरसे का आप इश्तिहार ले लें, सबसे बड़ा नाम उसका होता है जो 1 घंटे के लिए आया, और सबसे छोटा नाम उसका होता है जिसने 5 साल खून पसीना एक किया। सबसे छोटा नाम उसका जिसने खून पसीना एक किया है। गलती आपकी भी रही है, कितने खुतबा को तो इसी बात से तकलीफ हो जाती है, इश्तिहार में मेरा नाम छोटा क्यों डाला गया है, मेरी वैल्यू क्या समझी है तुमने। मैं कहता हूँ हक हकदार रसद, जिसका जो हक है वो उसको दिया जाना चाहिए। इश्तिहार अगर मदरसे के छपने चाहिए, सबसे बड़ा उसका नाम होना चाहिए जिसने 5 साल तक 4 बजे उठ के कुरान वालों को उठाया है, 3 बजे उठ करके बच्चों को वुज़ू कराया है। सबसे बड़ा नाम इश्तिहार में उसका होना चाहिए जिसने ठंडे पानी से वुज़ू करके कुरान वालों को कुरान पढ़ाया है। जिसने बच्चों की फिक्र ना की उसका नाम बड़ा करो, जिसने घर जाने की फिक्र ना की उसका नाम बड़ा करो, जो रातों को जागता रहा उसका नाम बड़ा करो, जिसने 5 हाफिज़ कुरान दिए उसका नाम बड़ा करो। खुदा की कसम 1 घंटे वाला हकदार नहीं, हकदार वो है जिसने तेरे बेटे के सीने में कुरान के 30 पारे उतार दिए। शान हुसैन कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हम्माद रजा साहब मुरादाबादी, नारे तकबीर। इज्जतें अल्लाह देता है, इश्तिहार नहीं। और रह गई अलकाबात की बात, तो मैं ये बात कह देता हूं, डंके की चोट पर वह मौलवी अपनी गिरबान में झांक के अपने अमाल का मुहासबा करें जिन्हें अलकाब प्यारे हैं। खुदा की कसम ये एक इश्तिहार नहीं, ऐसे लाखों इश्तिहार देखे हैं, लेकिन कलेजा ठंडा नहीं होता। कलेजा ठंडा तब होता है जब माँ बाप बेटा कह के आवाज दिया। अगर अलकाबात की बात करो तो वो लफ्ज जो माँ बाप की जबान से निकले उससे बड़ा कोई लकब हो ही नहीं।
को गुजारिश है मेरी, इल्म वालों की इज्जत किया करो, कदर किया करो, हाँ कदर किया करो, इनका एहतराम किया करो। आज और ये मेरे बुजुर्ग लोग बैठे, मैं इनकी बच्चों की उम्र का हूँ, कुछ इसमें जवान मेरे हम उम्र भी हैं, मगर एक बात कह दूँ आपसे, खुदा की कसम, बहुत गौर से मेरी बात सुनना। हम सबसे हकीर अपनी जमात के उलमा को समझते हैं, और जो कौम अपने रहनुमाओं की कदर नहीं करती वो कौम कभी कामयाब नहीं होती। क्या बात है, वाह। ये जहन में बात रख लेना, जो कौम अपने रहनुमा की इज्जत नहीं करती वो कभी कामयाब, सारे बोले कभी कामयाब नहीं होती है। एहसान इन मदरसों का जो हमारे चेहरों पे ताड़ियां हैं, एहसान है इन उलमा का जो आज सरों पे टोपियां सलामत हैं। और बड़ी बात कह दूं, जहां उलमा नहीं है वहां 70 साल के बूढ़े को 7 पुश्तों का शजरा तो याद है, लेकिन नबी का दिया हुआ कलमा तक याद नहीं होता। कड़वी सच्चाई है, कड़वी सच्चाई। लोग हमसे कहते हैं कि साहब एक सवाल पूछना है। कौन सा? कि इमाम साहब महीने में 4 छुट्टियां कर रहे हैं, नमाज पढ़े उनके पीछे। एक दिन तो ताज्जुब हुआ, एक का फोन आया, कहने लगा हजरत जी जो इमाम दुकान करे उसके पीछे नमाज हो जाएगी। मैं अखबार नहीं सुना रहा हूं, आप भी थी बता रहा हूं कि जो इमाम दुकान करे उसके पीछे नमाज हो जाएगी। मैंने कहा तनख्वाह कितनी देता भाई? उसने कहा हजरत बहुत देते। मैंने कितनी बोला? 7,000। क्या बात है, कितनी? जोर से बोलो, कितनी? कम है कि ज्यादा? माशाअल्लाह। नीचे वाले बोले कम, मेंबर वाले बोले बहुत कम। इसलिए कि जितनी जमीन पे आग जलती है उतनी गर्म होती है। क्या बात है। इन्हें पता घर कैसे चलते हैं। उसने कहा कि जो दुकान करता उसके पीछे नमाज हो जाएगी। मैंने कहा तनख्वाह कितनी? कहा 7,000। मैंने कहा ड्यूटी कितनी? कहने लगे नमाज पढ़ाते हैं। मैंने कहा जनाजा कौन पढ़ाता? बोला इमाम। बच्चा पैदा हो कान में अजान कौन पढ़ता? बोला इमाम। कोई मर जाए तो फाता कौन पढ़ता? इमाम। कब्र पे फाता कौन पढ़ता? इमाम। सर में दर्द हो तो दम कौन करता? इमाम। पेट में दर्द हो तो दम कौन करता? इमाम। मैंने कहा इतने काम, 7,000 तनख्वाह, हया नहीं आती तुझे? मुझे बता तो सही, अगर एक एक बंदे पे रोज के 10 रुपए डाल दिए जाए तो कौन से ज्यादा है? हफ्ते के 100 डाले जाए तो कौन से ज्यादा है? हमें इमाम की दुकान तो बुरी लगती है, लेकिन चाहते ये हैं तनख्वाह भी 5,000 दे और कोई काम भी ना करे। मुझे बता तो सही, अगर तेरे बेटे के सर में दर्द होता है तो आवाज तू दरवाजे पे देता है, सर्दी की रात में इमाम बिस्तर छोड़ देता है, गर्मी की तपती हुई धूप में इमाम तेरे साथ दौड़ लगाता है। कभी इसने कहा तूने 7,000 तनख्वाह दी है, काम सिर्फ 5 नमाजों का करूंगा? खुदा की कसम कभी नहीं। जैसी तुमने आवाज दी है 5,000 के लिए, ये 5,000 के लिए नहीं, बल्कि तूने सर्दी में आवाज दी, इसने हाथ छोड़ दिया, गर्मी में आवाज दी, इसने साया छोड़ दिया। इसलिए नहीं कि तू तनख्वाह देता है, बल्कि इसलिए कि ये भी उसी नबी का कलमा पढ़ता है जिस नबी का कलमा तूने पढ़ा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इमाम हुसैन, शान हुसैन कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। इसलिए सबसे पहला काम ये करना है, अपने इमाम को इज्जत देनी है। अगर इनका काम पसंद नहीं तो तनख्वाहें इतनी कर दो कि इन्हें दुकान रखने की जरूरत ना पड़े। मौलवी तावीज कर रहा, इमाम तावीज कर रहा, करेगा नहीं। तुम तावीज में 500 दे सकते हो, इमाम के चंदे में 100 रुपए भारी। हाँ, इमाम के चंदे में 100 रुपए नहीं, और तावीज के लिए वो कहते ना 1100 रुपए लग जाएंगे, सारी बलाएं भाग जाएंगी। तो कहता 1151 दूंगा, काट दो। चंदे में 100 रुपए भारी, तावीज के 1100 कम। कहां हैं हम? क्या कर रहे हैं हम? किस जगह खड़े हैं हम? खुदा के वास्ते तनख्वाहें इतनी करो कि कम से कम ये दूसरी तरफ तवज्जो ना करे।
توجہ نہ کریں، تکلیف کی بات نہیں ہے، میں یہ کڑوی سچائی ہے، لوگ امامتیں چھوڑ کر کے بزنس پہ جا رہے ہیں۔ اگر یہ حالات رہے ایک دن امام ڈھونڈتے ڈھونڈتے مر جاؤ گے، کوئی امامت کرنے والا نہیں ملے گا۔ ایسا نہیں ان کے ہاتھ پیر نہیں ہے، یہ محنت نہیں کر سکتے، یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ سوچنا چاہیے جیسے آپ کے بچے ہیں ویسے امام کے بھی بچے ہیں، جیسے آپ کے گھر میں بیماریاں ہیں امام کے گھر میں بھی بیماری ہے۔ ایک امام کو صرف اس لیے مسجد سے نکالا گیا کہ اس کی بیوی کا آپریشن ہوا، اس نے 7 دن ہاسپٹل میں اپنے بچوں کے ساتھ گزارے، اس قوم نے اس امام کو نکال کے کھڑا کر دیا۔ اور میں کہتا ہوں جھوٹے نہیں یہ لوگ جو کہتے ہیں حسین سے پیار ہے ہمیں، اور مجھے بتا تو صحیح امام یہ تیرے باپ کا وارث نہیں، حسین پاک کا وارث ہے۔ اگر تو اس سے پیار نہیں کر سکتا تو حسین سے کیسے پیار کر سکتا ہے؟ اس لیے امام کو نکالا گیا کہ اس کی بیوی کا آپریشن ہوا تھا، اور ڈر وہ قادر مطلق ہے، اگر بیماری تیرے گھر میں ڈال دی کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوگا۔ فرمایا گیا جو زمین والوں پر رحم کرتا ہے اللہ اس پر رحم فرمایا کرتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو اللہ تم پہ رحم کرے گا۔ ورنہ یاد رکھیے علماء کی مخالفت اور ان سے نفرت کرنے والوں کے انجام اچھے۔ ایک بڈھا تھا مسجد کے آگے، ہمارے یہاں بڈھا بولتے ہیں، آپ کے یہاں پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، زیادہ عمر کے آدمی بڈھا ہی بولتے ہیں یہاں بھی۔ اس کا ہنسنا مت، میں بس بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ اس نے کباڑ میں نا سراغ تھا، اس کی لکڑی کے کباڑ تھے، اس کی نظر مسجد کے گیٹ پہ لگی رہتی تھی، امام کب نکل رہا ہے، کب آیا کب گیا، یہی دیکھتا رہتا تھا۔ جانتے ہو ایک دن نہ وہی کباڑ اس کے اوپر گرا، اس کے نیچے دب کے بڈھا مر گیا۔ اس لیے ان والوں کی عزت کیا کرو، ورنہ میں گزارش کروں گا نوجوانوں مرنے سے پہلے کم سے کم ایک پودا قرآن کا اپنے گھر میں لگا جاؤ، ایک پودا قرآن کا اپنے گھر میں لگا جاؤ۔ یہ پودا تمہیں نرسری میں نہیں ملے گا، پودے سے مراد کم سے کم ایک بیٹے کو قرآن کا قاری بنا جاؤ، یہی کربلا کا پیغام ہے۔ کم سے کم ایک بیٹے کو قرآن کا قاری بنا کے جاؤ۔ مزاج یہ ہے، امیر کہتے ہیں بیٹے کو MBBS بنانا ہے، غریب کہتا ہے بیٹے کو حافظ جی بنا دیں گے، کم سے کم 2 روٹیاں ہی کھاتا رہے گا۔ نہ کبھی بیٹے کو 2 روٹی کے لیے نہیں، حضور کے دین کے لیے مدرسے بھیجنا ہے، قرآن کے لیے مدرسے بھیجنا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے علماء کی عزت کریں۔ اب میں پھر دعا کرتا ہوں، اب دیکھتا ہوں کتنے لوگ آمین کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کے علم و عمر اور عمر رزق میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ سلامت رکھے۔ جنہوں نے آمین کہا ہے مولا کربلا والوں کے صدقے میں ان کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ علماء اکرام نے آمین کہا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کمیٹی والے بھائی آپ کا جلسہ بہت خوبصورت ہے، آپ اس کو خوبصورت ہی رہنے دیں۔ جی بار بار یہ اٹھنا بیٹھنا جو ہے نا تھوڑا کم کر دیں تاکہ بیچ میں ڈسٹرب نہ ہو۔ یقیناً میرے بات آپ کو سید مظہر حسین صاحب قبلہ دامت اللہ علیہ کی زیارت بھی کرنی ہے، خطاب بھی سننا ہے۔ بس میں اس شعر سے کربلا کے سفر کا آغاز کروں کہ ملے گی جنت پیے گا کوثر۔ ایسے کربلا نہیں جاتے لوگ، جیسے آپ ہیں ایسے لوگ قبرستان جائیں۔ پڑھوں بھائی امیر حمزہ نے اتنا اچھا پڑھ دیا کہ شاید ان کا رنگ ہی اب نہ اتر پائے سالوں سال، مگر قسم خدا کی یہ رنگ ان کا نہیں، مصطفیٰ کی نعت کا رنگ ہے، اور نعت کا رنگ کبھی عاشق کے اوپر سے اترتا، زور سے اترتا نہیں ہے۔ بس میں یہ شعر پیش کر رہا ہوں اور سنیں اور اپنے ہونے کا ثبوت دیں۔ ملے کہ جنت پیے گا کوثر۔ ادھر والے لوگ کیا لنگر کے انتظار میں ہیں؟ اگر کچھ کھا پی کے گھر سے آئے ہیں تو بول دیں ذرا سبحان اللہ۔ ادھر والے لوگ کچھ بیچ میں نے امیر حمزہ بھائی کی دور میں بھی دیکھا کہ وہ بول ہی نہیں رہے تھے، تو میں سوچ رہا تھا یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ کہو ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ۔ بس میں یہ کہنے والا تھا کہ ان کی محفل میں وہی بولتا ہے جس سے وہ بلوایا کرتے ہیں، صرف وہی بولیں۔ ملے کہ جنت پیے گا کوثر، قبر میں اس کو ہی چین ہوگا۔
अल्लाह सलामत रखे। मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, कब्र में उसको ही चैन होगा। नमाज उसकी कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन हो। नमाज उसकी कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन होगा। अगर मेरी तारीफ कोई करे, मेरी माँ का कलेजा ठंडा होता है। आज हुसैन की बात करेंगे, यकीनन जन्नतुल बकी में फातिमा ज़हरा मुस्कुराने लग जाएगी, नबी की बेटी मुस्कुराने लगेगी। और लोगों, पाकों का जिक्र है, पाक तरीके से होना चाहिए, समातें भी पाक होनी चाहिए। मैं इस चीज का इंतजार नहीं करूंगा कि कोई मुझसे कहे टाइम हो गया है, मैं इसका इंतजार नहीं करूंगा, बस मैं आपके चेहरों से समझ लूंगा। हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वर्क, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। अंदाजा हो जाएगा जितनी देर आप सुनेंगे इंशाअल्लाह। वैसे मेरा वक्त 1 घंटा लगभग है तकरीर का, उसमें कुछ वक्त भी गुजर चुका है। बस अब इतनी देर गुफ्तगू जितनी देर आप सुने, जरा कह दें या रसूल अल्लाह और जोर से। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा। जिन्होंने नात पढ़ी, अल्लाह आज की रात के सदके मुस्तफ़ा का मदीना दिखा दे, आमीन। जब कहा जाया करे ना तो आप भी नात पढ़ लिया करो। जलसे में सिर्फ बरेली वाले नहीं आते, जलसे में वो वाले भी आया करते, समझ गए ना। जलसे में समझदार लोग हैं ना, वो भी आया करते हैं, और वो तो आते ही है, वो वाले भी आया करते हैं, वो भी आया करते हैं, वो सुफिये देखने आते हैं। देखें इन्हें अपने नबी से प्यार अभी कितना है, इतनी जोर से सुभान अल्लाह कह दिया करो कि उनके पित्ते पानी हो जाया करो। समझ रहे ना मेरी बात। मदीना शरीफ की जमीन है, मस्जिद का सहन है, हुजूर के सहाबा है। सहाबा के दरमियान मेरे हुजूर ऐसे बैठे हैं जैसे चांद सितारों के बीच जगमगाया करता है। अचानक एक सहाबी उठे, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, एक बात अर्ज करनी है। मेरे हुजूर ने फरमाया कहो। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मदीना शरीफ में एक बच्चा है जिसकी उम्र तकरीबन 12 साल है। उसकी एक आदत है। हुजूर ने फरमाया कौन सी? वो कहने लगे या रसूल अल्लाह, ये जो आपकी बगल में आपके शहजादे हुसैन बैठे हैं, जब ये चलते हैं ना तो वो 12 साल का बच्चा इनके पीछे पीछे चलता है। हुजूर ने फरमाया फिर? काका बात ये है कि जब वो आपके नवासे कदम उठाते हैं, मिट्टी पे निशान बनते हैं, तो वो इनके कदम की जगह से मिट्टी उठाता है और उठा के सर पे डाल लेता है, कभी चूम लेता है, कभी आंखों से लगा लेता है। हुजूर, एक बच्चा ऐसा भी है। मेरे नबी ने फरमाया नाम क्या है? कहा या रसूल अल्लाह, उस बच्चे का नाम है हबीब इब्ने मुज़ाहिर। क्या नाम है? हबीब इब्ने मुज़ाहिर। हुजूर ने फरमाया बुलाओ। आका के हुक्म पे बच्चे को बुलाया गया। जब खबर पहुंची बच्चा खाना खा रहा था, किसी ने कहा सरकार ने बुलाया है, तुम्हारी शिकायत की गई है। बच्चे के हाथ से लुकमा छूटा और बगैर चप्पल पहने नंगे पैर बच्चे ने दौड़ना शुरू किया। ताज्जुब की बात थी, जो बुलाने आया था वो पीछे था, जिसको बुलाया जा रहा था वो आगे जा रहा था। किसी ने कहा ऐसी भी क्या जल्दी, शिकायत की गई है दरबार में, हुजूर की चौखट पर शिकायत है, डर नहीं लगा? उसने कहा वो किसी और हाकिम की चौखट होगी जहां जाते हुए मुजरिम डरा करते हैं। ये मुस्तफा की चौखट है, यहाँ मुजरिम डर के नहीं मुस्कुरा के जाते हैं। तभी तो आला हज़रत कहते हैं चोर हाकिम से छुपा करते हैं या उसके खिलाफ, तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा। अल्लाह अकबर पर सुने,
बच्चा गया हुजूर की चौखट पे पहुंचा, मेरे मुस्तफा ने देखा, इशारा किया, हबीब जरा करीब आई है। हबीब करीब आए हैं, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं हबीब शिकायत की गई है। आका कौन सी शिकायत? कहा इसे जानते हो? कहा जी। कहा कौन है ये? कहा आपके नवासे हुसैन है। कहा जब ये चलते हैं तो तुम पीछे चलते हो? जी या रसूल अल्लाह। कहा इनके कदमों की जगह से मिट्टी उठाते हो? जी या रसूल अल्लाह। कहा फिर उठा के सर पे डालते हो? जी या रसूल अल्लाह। कभी चूम भी लेते हो? कहा जी। आका फरमाते कि ये करते हो? कहा हाँ। कहा इसकी शिकायत की गई है। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था हबीब इब्ने मज़ाहिर की गर्दन झुकी, कहते या रसूल अल्लाह इतना तो मैं करता हूँ, अब जो सजा होगी वो मुझे मंजूर है। आका करीम फरमाते हैं हबीब बता तो सही ऐसा क्यों करता है? हबीब इब्ने मज़ाहिर का जवाब सुनना। आपने कहा था या रसूल अल्लाह पूरा मदीना हुसैन से प्यार करता है, लेकिन मैं सिर्फ प्यार नहीं बल्कि आपके हुसैन से इश्क किया करता हूं। अभी नाम सुनो। हुजूर खड़े हो गए और यूं बाजू फैला दिए। कायनात की कोई शय हुजूर की मिसल नहीं हो सकती। खुदा की कसम बस समझाने के लिए मैंने हाथ का इशारा कर दिया। हुजूर ने बाजू फैलाया, सीने से लगाया। मुझे बताओ जिनके कदमों को चूमने के लिए अर्श इंतजार करता हो, वो बच्चा कितने नसीबों वाला होगा जिसको मुस्तफा का सीना मिल गया होगा। हुजूर ने सीने से लगाया और उसके बाद अपने शहजादे हुसैन को उठाया, दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथ में दिए और दुआ की, अल्लाह मैंने इन दोनों को मिला दिया है, जिंदगी भर तू इन्हें जुदा मत करना। अल्लाह अकबर। हुजूर की दुआ रही, पूरी जिंदगी आपका साथ रहा। कौन है हुसैन? खुदा की कसम आज कौम को लड़ाया जा रहा है, अल्लाह माफ करे। मैं कहता हूं जब तक जीना बरेलवी बन के जीना, ये ज़हन में बात रखना। जब तक जिंदा रहना बरेलवी बन के रहना। लोग कहते क्या जरूरत है जी? मैं कहता हूं आंख वाला तेरे चौबन का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या है नजर क्या देखे। बंदा कहता जरूरत क्या है, मैं कहता हूं है। एक साहब कहने लगे जी सहाबा का इश्क काफी है, दूसरे ने कहा अहले बैत का प्यार काफी है। मैंने कहा सुनिए, जो लोग अहले बैत से प्यार का दावा करते हमने उन्हें भी गुमराह होते हुए देखा। जो सहाबा से प्यार का दावा करते हमने उन्हें भी गुमराह होते हुए देखा। कैसे? जिन्होंने अहले बैत से बेहिसाब प्यार किया लेकिन नबी के अबू बकर के खिलाफ भौंके, नबी के उमर के खिलाफ भौंके, हजरत अमीर माविया के खिलाफ भौंके, बिगड़ गई आखिरत। कुछ ऐसे भी हैं जो सहाबा से इतना प्यार करते हैं जिन्होंने अहले बैत की शान में गुस्ताखियां की, उनकी भी आखिरत तबाह। मैं कहता हूं आला हजरत को दिल के दरवाजे पर बैठा दो। जिसके दिल पर अहमद रजा का पहरा होगा वो दिल कभी गुमराह नहीं हो सकता। वो दिल कभी गुमराह नहीं हो सकता। बैठाओ आला हजरत को दिल के दरवाजे पे। जब दिल के दरवाजे पे आला हजरत होंगे ना तो ना दिल में कोई राफजी आएगा ना दिल में कोई खारजी आएगा। आज उम्मत को लड़ाया जाता, अल्लाह माफ करे। मैं मिंबर पे नहीं चाहता किसी शख्स मुअय्यन का नाम लेकर के गुफ्तगू करूं, लेकिन एक जमात ऐसी है जिसने मिल्लत को बड़ा नुकसान पहुंचाया। हम इसके कायल हैं। इब्तदाई दौर में हिंदुस्तान में दीन सबसे ज्यादा खानकाहों से फैला, लेकिन आज सबसे ज्यादा अगर दीन को नुकसान पहुंच रहा है तो कुछ खानकाहों से पहुंच रहा है। ये भी कान खोल के सुन रहे। इसलिए खानकाह का इंतखाब भी देखभाल के करें। हम उस खानकाह में जाएंगे जिस खानकाह में मसलक आला हज़रत का ठप्पा लगा हो। लिखे इस बात को दिल पे, वरना लोगों ने कादरी नाम के आगे लगा करके अबू बकर को गालियां दी, नबी के उमर को गालियां दी। मैं भी हुजूर के गुलाम था, हुजूर की औलाद का गुलाम, सहाबा का भी गुलाम हूं, और खुदा का शुक्र अदा किया करो तुम्हें और मुझे रब ने रज़वी बनाया है। रज़वी बनाया है। जन्नत में जाने के लिए सहाबा का दामन भी जरूरी है, अहले बैत का दामन भी जरूरी है।
یہ ضروری گفتگو ہے اس لیے کر رہا ہوں، رہ گئی واقعاتی گفتگو تو انشاءاللہ کبھی پھر بھی سنا دوں گا، لیکن چاہتا ہوں آج دلوں پہ مہر لگ جائے۔ آج ضرورت ہے، ہر گاؤں کے اندر رافضیت گھستی جا رہی ہے، رافضیت گھستی جا رہی ہے، اور اہل بیت کا نام لے کر کے قوم کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ بس ارباب ممبر کی دعائیں چاہیے، بات سچی ہو تو آپ تائید کریں ورنہ ممبر سے اتار دیں۔ سنیے، جس طرح کربلا میں حسین نے دین کے لیے قربانی دی ہے، صحابہ نے بھی دین کے لیے جانے دی ہے۔ یہ ذہن میں بات رکھنا، کربلا کی بڑی قربانی ہے اس لیے کہ یہ اہل بیت نے دی ہے اور یہ انہی کا حق تھا، لیکن قسم خدا کی صحابہ کی محبتوں کا جواب کہاں سے لاؤ گے؟ لوگ ابو بکر کو نبی کے گالیاں دے رہے ہیں، کہتے معاذ اللہ انہوں نے حق مارا، انہوں نے حق چھینا۔ میں کہتا ہوں زبان کو لگام دے، تجھے پتا ہے ابو بکر کس درسگاہ میں پڑا ہے؟ ابو بکر اس درسگاہ میں پڑا ہے جو درسگاہ مصطفیٰ جان رحمت کی گود کہلاتی ہے، جو نبی رحمت کی گود کہلاتی ہے۔ اگر شاگرد خطا کرتا ہے استاد پکڑا جاتا ہے، شاگرد غلطی کرے اس کا الزام استاد کو جاتا ہے، شاگرد نام روشن کرے تو اس کا فائدہ سیدھے استاد کو جاتا ہے۔ ابو بکر کو جھوٹا کہنے والوں، تم نے الزام ابو بکر پہ نہیں مصطفیٰ کی تعلیم پہ لگایا ہے، آقا کی تربیت پہ لگایا ہے۔ ہم بریلی والے ہیں، خدا کی قسم ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے، صحابہ بھی ہماری جان ہے، اہل بیت اطہار بھی ہماری جان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان امام حسین، فیضان امام حسین، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بولو، ہم اہل بیت والے بھی ہیں، ہم حضور کے صحابہ والے بھی، ہم ولیوں کو بھی مانتے ہیں، علی کو بھی مانتے ہیں، خدا کی قسم حضور کے چار یاروں کو مانتے ہیں۔ قربانیاں صحابہ کی کم نہیں ہے دین کے لیے، یہ ذہن میں بات رکھ لینا۔ ایک دن ابو بکر صدیق نے اپنے والد کے منہ پہ تماچا مارا، اپنے والد کے منہ پہ، اور آستین ایسی اوپر چڑھی تھی حضور کی چوکھٹ پہ آ گئے۔ میرے حضور نے فرمایا ابو بکر خیر تو ہے؟ رونے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ اجازت ہے، میں اپنے باپ کی گردن کاٹنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ آقا وہ آپ کے خلاف بھونکتا ہے، ابو بکر کو گوارا نہیں ہوتا، یا تو اجازت ہے میں باپ کی گردن کاٹوں، یا پھر دعا کرتے ہیں اللہ میرے باپ کو بھی آپ کے قدموں میں جگہ دے دے۔ مجھے بتائیں وہ کتے جب ابو بکر کے خلاف بھونکتے ہیں تم نے جیبیں بھرنے کے سوا کیا کیا ہے؟ یہ وہ ہیں دسترخوان پہ باپ بیٹے بیٹھے، بیٹے کا نام عبد الرحمن ابن ابو بکر ہے، کھاتے کھاتے کہہ رہے ہیں بجی یاد ہے بیٹے کون سی؟ کا جنگ بدر تھی، آپ حضور کی طرف سے تھے، میں ابو جہل کی طرف سے تھا۔ توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ یہ ایمان کی بات کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں ابا معلوم ہے آپ کو کیا کہ جنگ بدر میں ابو جہل کی طرف سے تھا اور آپ حضور کی طرف سے؟ کہا پھر؟ کہا نا اچانک آپ کی گردن میری تلوار کے نیچے آ گئی تھی۔ باپ بیٹے مسکراتے مسکراتے کہا میں نے دیکھا نا باپ کی گردن ہے، ابا میں نے تلوار ہٹا دی، اگر تلوار چلا دیتا آپ میرے ساتھ نہیں ہوتے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے لقمہ چھوڑ دیا اور خدا کی قسم وہ تیور بدل گئے اور عجیب رنگ تھا چہرے کا، فرمانے لگے وہ تو تھا جس نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ کہتے مجھے پیدا کرنے والے کی قسم اگر اسی میدان میں میری تلوار کے نیچے تیرا سر آتا تو ابو بکر صدیق کہتے میں یہ نہ دیکھتا بیٹے کا سر ہے، نبی کا دشمن سمجھ کے تیرا سر دھڑ سے جدا کر دیتا، اس لیے کہ ابو بکر کے سارے رشتے مصطفیٰ کے قدموں سے شروع ہوئے۔ آج ان پیروں نے لڑا دیا حضور کے ابو بکر کے خلاف بھوکا جا رہا ہے، جس نے بدن کے کپڑے تک بھی دیے۔ حضور نے فرمایا تھا ابو بکر کپڑے کیوں اتار دیے؟ سامان کافی تھا۔ کہتے یا رسول اللہ میرے دل میں خیال آیا ہو سکتا جنگ میں کوئی شہید ہو اور اس کو اڑانے کے لیے کوئی چادر نہ مل سکے۔ ابو بکر یہ چاہتا ہے جس پہ شہید کے کپڑے پھٹ جائیں اس شہید کو میرے کپڑے دے کر کے قبر میں دفن کیا جائے۔ یہ ہے ابو بکر، کم سے کم ہوش
लिया करो। शान वाला कितना है, खुदा की कसम, लोग जन्नत में जाके जन्नत का पानी पिएंगे, अबू बकर ने जमीन पर रह के हौज़े कौसर का जवाब दिया। ये अबू बकर है, ना अबू बकर का जवाब है, ना नबी के उमर का जवाब है, ना नबी के उस्मान का जवाब है, ना नबी के अली का जवाब है। और वो जो कहते हैं ना छीन ली, हक छीना, मैं कहता हूं हजरत अली को कमजोर न कहे, ये तारीफ नहीं,